हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बनी इकोसिस्टम के सीईओ ने 23 मार्च को लेकर जो एक स्पेशल अनाउंसमेंट किया है, न्यूज लेटर में भी इसका जिक्र आया था, उसी का आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि 23 मार्च से आपके अकाउंट के डिप्लॉयमेंट जो है वो बंद हो जाएंगे, यानी कि जितने भी लोग अपने अकाउंट को पॉलीगन से इथीरियम से पॉलीगन पर ले जाना चाहते हैं वो 23 मार्च से पहले ही ले जाएं। अगर 23 मार्च के बाद आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपका डिप्लॉयमेंट ना हो, क्योंकि 23 मार्च के बाद सिस्टम कंप्लीटली पॉलीगन ब्लॉकचेन पर चला जाएगा। ये पब्लिक ब्लॉकचेन पर चला जाएगा और सिस्टम का जो कंट्रोल है वो पब्लिक के हैंड में चला जाएगा। यानी कि अभी तक क्या होता है, बनकॉइन का सारा मैनेजमेंट बन इकोसिस्टम के थ्रू होता है, लेकिन अब जब से ये पॉलीगन ब्लॉकचेन पर चला जाएगा, कंप्लीटली डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, तो सारा सिस्टम पब्लिक के हैंड से मतलब कंपनी के हैंड से पब्लिक के हैंड में चला जाएगा, यानी कि पब्लिक ही रेस्पॉन्सिबल होगी पूरे बिजनेस के लिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो 3-4 पॉइंट सीईओ ने बताए हैं। ये ग्रोथ वगैरह जो चीजें बोलते हैं कि भाई नए सिस्टम पर आओगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा, वो सारी चीजें तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आईएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। पहली बात तो ये कि जिनके भी अकाउंट 18 फरवरी 2023 यानी कि 18 फरवरी 2023 के बाद जितने भी नए एजुकेशन पैकेज लगे हैं, जितने भी नए गिफ्ट कोड एक्टिवेट हुए हैं, वो सभी ऑलरेडी पॉलीगन ब्लॉकचेन पर हैं, तो उनको डिप्लॉयमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात, जब 23 मार्च कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या क्या चीजें रहेंगी जो आप कर सकते हैं और क्या आप नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट ये, नॉन डिप्लॉयड अकाउंट हैं, जिन अकाउंट का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है वे अपने कॉइन किसी दूसरे अकाउंट पर नहीं सेंड कर सकते। दूसरा, डील सेकर पूल जो है जिसमें प्रोडक्ट सेल होते हैं और परचेज होते हैं, ये काम केवल पॉलीगन पर जो अकाउंट जाएंगे यानी कि जो डिप्लॉयड अकाउंट है उनके थ्रू ही होगा, और वही डील सेकर पूल का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम अपने बन को विड्रॉल करें या डील सेकर पूल में यूएसडीटी में एक्सचेंज करें या फिर यूरो में एक्सचेंज करें, तो आपको पॉलीगन पर होना जरूरी है। अगर आपका अकाउंट पॉलीगन पर नहीं रहेगा तो फिर आप डील सेकर पूल को, डील सेकर कन्वर्जन को भूल जाइए। तीसरी पॉइंट यह है कि जिनके एजुकेशन पैकेज लगे हुए हैं पुराने ही, और अगर वो पॉलीगन पर नहीं लेकर जाते तो आप अपने जो बन एकेडमी के प्रोडक्ट हैं, यानी कि बन एकेडमी के जो एजुकेशन लेक्चर हैं उनको तो एक्सेस कर सकते हैं, बाकी आप सिस्टम में और कुछ यूज नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट का आप विशेष ध्यान रखें। एक और पॉइंट ये है कि जैसे किसी के 2 अकाउंट हैं और एक अकाउंट में कम कॉइन है, दूसरे अकाउंट में ज्यादा कॉइन है, तो वो क्या करते हैं कि छोटे वाले अकाउंट से बड़े अकाउंट में अपने कॉइन ट्रांसफर करके बड़े अकाउंट को ही डिप्लॉय कर लेते हैं। तो 23 मार्च के बाद जो नॉन डिप्लॉयड अकाउंट है उनमें आपस में ट्रांजेक्शन होना बंद हो जाएगा। जैसे अभी क्या होता है कि जो अकाउंट डिप्लॉय नहीं हुए हैं उनमें आपस में हम कॉइन ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एक नॉन डिप्लॉयड अकाउंट से डिप्लॉयड अकाउंट में कॉइन ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो अब 23 मार्च के बाद जो नॉन डिप्लॉयड अकाउंट है उनमें भी कॉइन का ट्रांजेक्शन बंद हो जाएगा। तो अगर किसी के 2 अकाउंट है और मान लो कि 23 मार्च के बाद फिर से कोई अगली डेडलाइन आ जाती है कि अपने अकाउंट को डिप्लॉय कर लो, तो वहां पर आपको अपने दोनों अकाउंट ही डिप्लॉय करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक के कॉइन दूसरे में ट्रांसफर करके उसको ही डिप्लॉय कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखिए। अगर आपके अकाउंट